दोस्तों हम चल रहे हैं कुबरेश्वर धाम और दोस्तों मैं आपका दोस्त पंडित रोहित पाठक ब्लॉग चैनल के माध्यम से कुबरेश्वर धाम फिर अगले हफ्ते आपको अपडेट देने के लिए आया हूं और आपको कुबरेश्वर धाम से छोटी बड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। गेट के जस्ट बगल में कंकर शंकर महादेव की मूर्ति बनी हुई है। उसके बाद आप आएंगे तो आपको यहाँ पे कुबेर खजाना दिखेगा। यहाँ पे कुबेर का खजाना मिलता है और दोस्तों आपको यहाँ पर किराए से रुकने के लिए कमरे वगैरह बने हुए हैं, इधर पे भी आप रुक सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो विष्णु भगवान निंद्रावस्था में लेटे हुए हैं, जो लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसके यहाँ पे विठलेश्वर सेवा समिति जो कुबरेश्वर धाम का कार्यालय है, इधर से आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ रुद्राक्ष लेने के लिए। देखो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत लंबी लाइन है और मेरे आगे भी। बस आप अगर लाइन में लगे रहेंगे तो आपको ना 2 मिनट में रुद्राक्ष मिल जाता है। लाइन से आपको घबराना नहीं है, या भोजनशाला की लाइन हो या रुद्राक्ष के लिए है। दोस्तों अब आ चुके हैं रुद्राक्ष लेने के लिए, अब जाते हैं अंदर। और मेरे पीछे भी देखो कितनी लंबी लाइन है और अभी भीड़ कम होने के कारण आपको आसानी से रुद्राक्ष मिल जाएगा। इसलिए लेके जा रहे हैं कि उनका बहुत कीमती सामान रखा है उसमें। दोस्तों अब हम रुद्राक्ष लेने के बहुत करीब आ चुके हैं और भैया जो अचेटी लेके ना रुद्राक्ष लेके जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निशानी लगा रहे हैं कि एक से दूसरी बार कोई रुद्राक्ष नहीं ले। देखिए चलिए, देखो मेरे को भी स्याही लग चुकी है और मेरे को रुद्राक्ष मिल गया है। आप किधर से आए हैं? आप हम लोग धमतरी जिला से आज ही तो आए हैं। तो अभी आपने भोजन प्रसादी ग्रहण कर लिए? 10 बजे वो लेट चला ना ट्रेन, 7 बजे पहुंचा देना था उसको। हाँ तो 10 बजे पहुंचाया। शादी तो 2 बजे तक चलती थी ना, अभी आप चले जाते सब 5 बजे तक चलेगा बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ रुद्राक्ष जो होता है ना वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक मिलता। आपको सबसे पहले भोजनशाला में लग के आपको भोजन प्रसादी ग्रहण करना था। देखिए भैया आए थे, इनको रुद्राक्ष मिल गया। रुद्राक्ष लेने के बाद अलग ही खुशी होती है चेहरे पे। देखिए रुद्राक्ष लेके लोग निकल रहे हैं। अब वो केदार महादेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। दोस्तों चलते हैं अंदर शिव भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इधर आके और लोगों ने भोजन ग्रहण प्रसादी ग्रहण करते हुए यहाँ पे मंदिर के अंदर शिव भगवान की मूर्ति रखी हुई है। इधर आके आराम से पूजा पाठ कर रहे हैं। कुबेर भंडारी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं केदार महादेव का अभिषेक करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केदार महादेव के पास आ चुके हैं दोस्तों और यहाँ पे अभी भीड़ है, तो मैं अब जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। और हर मुश्किल का हल एक लोटा जल। अब देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोगों द्वारा पूजन पाठ कर रहे हैं। और पूजन पाठ में इधर नारियल, गेंदे का फूल, कमल का फूल, धतूरा, ओम नमः शिवाय का मंत्र आपको ज़रूर बोलना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आपको मंत्र बोलना है। और आपको नारियल, गेंदे का फूल, माला और इत्यादि आपको इसमें अर्पित करना। जैसे अगर आप केदार महादेव का अभिषेक और जल चढ़ाने आते हैं तो आपको ना सुबह 5 से लेके आप ना 4 बजे तक आपको पूजा पाठ करने मिलता है। उसके बाद उनके पट बंद कर दिए जाते हैं, फिर उसका उनका श्रृंगार होता है और उनकी महाआरती होती है। केदार महादेव की पूजा पाठ करने के बाद अब हम चलते हैं कंकर शंकर महादेव की पूजा करने के लिए। दोस्तों आ चुका हूँ मैं कंकर शंकर महादेव की पूजा के लिए और लोगों द्वारा पहले से ही पूजा प्रारंभ कर दी गई है। देखिए लोग इधर आकर बेलपत्र और गेंदे का फूल, कमल का फूल, बेलपत्री, समीर इत्यादि अर्पित कर रहे हैं और लोगों द्वारा कंकर शंकर महादेव की भी पूजा हो रही है। देखिए और इसमें बेलपत्री और अष्टगंध, रोली चावल और यहाँ पे 5 कंकर शंकर की पूजा, 5 कंकर की पूजा होती है जो कंकर शंकर महादेव होते हैं। और आपको 2 कंकर यहीं छोड़ के जाना है और 3 कंकर ले जाना है। और जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो जो आप कंकर ले जाते हैं वो आपको यहाँ छोड़ देना है। और लोगों द्वारा उनकी जो मन्नत और उनकी
जो मांगते हैं भोले बाबा जी से उनकी वो पूर्ण होती है। तो इसमें आके वो अपना कलावा बांधते हैं और उनकी कि कंकर शंकर महादेव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर जैसा बनाया है। कार सेवकों द्वारा अभी साफ सफाई की जा रही है और साफ सफाई के बाद उनका स्नान और उनका अभिषेक होने के बाद संध्या आरती प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों मेरे पीछे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है। दोस्तों मैं अभी प्रांगण में खड़ा हूँ। अभी केदार महादेव का श्रृंगार चल रहा है और कुछ टाइम बाद संध्या आरती आपको दिखाएंगे। दोस्तों श्रृंगार चल रहा है और अभी लोगों को पूजा पाठ करने के लिए मना कर दिया है। उनको 8 बजे के बाद जब केदार महादेव की आरती संध्या आरती हो जाएगी उसके बाद फिर उनको पूजन पाठ करने मिल जाएगा। अभी केदार महादेव का श्रृंगार चल रहा है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मुरली मनोहर गौशाला के पास और लोगों द्वारा विश्राम आरंभ किया जा रहा है। उनको पता है कि 7 बजे आरती प्रारंभ होगी। उसके बाद हम चलते हैं मुरली मनोहर गौशाला के पास और यहाँ पे पंडित जी भी आके गौ से श्रमदान करते हैं। यहाँ लिखा है जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलते हैं अंदर। दोस्तों आज कितनी अच्छी गाय हैं, कितनी प्यारी गाय हैं और लोग इधर आके गाय को चारा खिला रहे हैं देखिए। और आपको आगे नहीं आपको पीछे भी बहुत सारी गाय हैं तो आपको वहाँ खिलाना है। क्या होता है कि जो लोग आते हैं वो आगे आगे खिला देते हैं और पीछे गाय को नहीं मिलता है। तो आप अगर आएँ तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों देखिए बहुत अच्छी गाय हैं। नंदी भगवान देखिए साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं। तो आप जब भी आएंगे तो आपको गौशाला में ज़रूर आना है। मुरली मनोहर गौशाला मंदिर के जस्ट सामने आपको गौशाला दिख जाएगी। कितनी प्यारी है, अच्छी है, मारती नहीं। देखिए लोगों द्वारा उनका घास खिला रहे हैं, घास चारा कुछ भी समझिए आप। देखिए बहुत प्यारी गाय है, मारती भी नहीं। और लोगों द्वारा अगर उनका तुलादान होता है तो वो यहाँ पे आके तुलादान भी कराते हैं, गाय को खिलाते हैं। देखिए गाय आराम से खा रही हैं और नंदी भगवान। दोस्तों उसके बाद आप आ चुके हैं बाहर। को अगर शौचालय या नहाने के लिए आपको उत्तम व्यवस्था है तो आप इधर आ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको इसके बाद दिखाएंगे कि आपको भोजन प्रसादी के लिए आपको कैसे अन्नपूर्णा भोजनशाला के लिए जाना है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कंकर शंकर महादेव की पूजा। दोस्तों अन्नपूर्णा भोजनशाला का देखिए, भोजनशाला में अभी खाना बनना स्टार्ट हो गया। देखिए आपको धुआं मंदिर के ऊपर से बहता हुआ जाएगा, मंदिर को नीचे नहीं जाएगा। देखिए कुबेरेश्वर धाम में अद्भुत नज़ारा। दोस्तों देखो थाली चेक करके रखी जाती हैं। अगर गंदगी की कुछ छपी होती है तो फिर धोना पड़ेगा। दोस्तों आप देखा होगा कि 2 बजे के बाद भोजनशाला में भोजन प्रसादी बंद हो जाती है। तो देखिए थाली को चेक करके रखा जाता है कि लोग ना अच्छे से थाली को धोआ, अगर नहीं धोते हैं तो उनको दोबारा धोने के लिए जाना होता है। देखिए माँ अन्नपूर्णा भोजनशाला भोजन प्रसादी का समय 2 बजे तक है। 2 बजे के बाद अब प्रसादी भोजन प्रसादी बंद हो जाती है। तो लोग जैसे अपने घर से सामान लेके आते हैं तो यहाँ पे थाली में रख के खा सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा इस लाइन में पहले लोग खाना के लिए लगे होंगे। अब क्या है 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। वैसे लाइन में बैठे हुए पंक्तिबद्ध लोग भोजन प्रसादी पा रहे हैं। देखो ये काउंटर जो है ये 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। देखिए मां अन्नपूर्णा सीता रसोई भोजनशाला 2 बजे के बाद भोजन बंद हो गया। तक जो भोजन बच जाता है तो उनको ना 2 से ज़्यादा भी टाइम तक प्रसादी देते हैं। देखिए लोग बड़े प्रसन्न मन से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 सेट कंप्लीट हो गया है। अब अगली जैसे महापुरानी कथा होगी वो इसी स्थान पे होगी। दोस्तों श्रृंगार का समय 7 बजे है और अब मैं आपको
दिखा रहा हूँ, प्रांगण भ्रमण करा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे शिव के लोक में आ चुके हैं। अभी देखिए केदार महादेव का श्रृंगार वगैरह चल रहा है, साफ सफाई हो चुकी है। देखिए स्नान चंदन, अब उनको वस्त्र पहनाए जाएंगे, उसके बाद उनकी आरती होगी, संध्या आरती। तो आप बने रहिए पंडित रोहित पाठक ब्लॉग चैनल पे और कुबेर धाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है इस पर प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।